हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है तुला राशि की सन या मून में जिनकी भी तुला राशि है, लिब्रा साइन है, ये रीडिंग उनके लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। जिन्हें भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। प्लीज एंजल बताएं कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। तीन कार्ड है, नहीं लूंगी मैं, हालांकि तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, तीनों फीमेल एनर्जी को बता रहे हैं। 3 कार्ड मैं एक साथ नहीं लूंगी, प्लीज एंजल गाइड करें। कार्ड बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूंगी मैं। कार्ड प्लीज कैसा रहने वाला है मई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए। ये कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ जो भी है। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सूट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्स, द डेविल, 8 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्स और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। ठीक है, 5 4 3 4, नंबर 4 महत्व रखता है आप लोगों के लिए। मुलायम भाग्यन के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है। एंजल नंबर 4 आप लोगों को नजर आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो दूर होगी इस मंथ मई के इस महीने में। और आपको जिन भी चीज़ों से डर लग रहा है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का या ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको हासिल है। आप प्रोटेक्टेड हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पैसों को लेकर चिंता है, या तो आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर आप चिंतित हैं। किसी का हो सकता है सेपरेशन, ब्रेकअप या जो है डिवोर्स हुआ हो, और उस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसा क्या होगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो कुछ लोग अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, और इसलिए कार्मिक कनेक्शन जो है, जब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद या तो सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स इसके चांसेस बनते हैं। नॉर्मली सोलमेट्स वाले कनेक्शन में ये चांसेस नहीं रहते कि हमेशा के लिए अलग हो जाए, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर अलग होते भी हैं, दूर होते भी हैं, तो वापस से मिलने के लिए होते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ लेसन सिखाने के लिए अलग हुए रहते हैं ज़्यादातर।
लेकिन यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कार्मिक को, या फिर एक ऐसे थोड़े से ऐसे इंसान को प्रेजेंट कर रही है जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन में आप रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मानसिक सुख के लिए, या आपके आने वाले जीवन के लिए सही नहीं था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो कनेक्शन टूटा है, और आने वाले दिनों में जैसे ही आप उस कनेक्शन से मूव ऑन करके आप आगे बढ़ेंगे, आपके मन को शांति मिलेगी, और आपको जिसका इंतजार है, जिस सोलमेट का इंतजार है और जिस ट्रू लव का इंतजार है, वो आपको मिलेगा, आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा, ऐसा लग रहा है। मिलेगा या मिलेगी, जेंडर कोई मायने नहीं रखता। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। चांसेस मुझे यही लग रहा है। तो ये एक सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको पैसों के पैसों को लेकर या कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, वो आपकी हर तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपकी फाइनेंस की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स अचानक धन लाभ को बताता है, या धन के मामले में कामयाबी को बताता है। साथ ही साथ आप जो है संपन्न हो सकते हैं, अचानक आपको लॉटरी लग सकती है, या कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है, या आपकी बिजनेस में इतनी ग्रोथ होगी अचानक ही कि वो जो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, वैसा कुछ हो, चमत्कार होगा, और आपको जो है जो भी पैसों की तंगी है, परेशानी है, वो दूर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और किसी किसी के लिए अचानक कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, ये संभावना बन रही है। तो उसके द्वारा भी आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। चलिए, मैं एनर्जी से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल में बताना चाहूंगी। ये कार्ड मैं अभी आ रहा था, तो इसलिए मैं इसको देख देती हूँ। स्ट्रेटेजी का कार्ड है, नंबर 21, और ये कह रहा है कि आपको शायद ज़रूरत है एक अच्छे से प्लान बनाने की, अपने कार्य क्षेत्र के लिए हो, चाहे कैरियर के लिए हो, चाहे आप जो है आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपकी मैरिज के लिए हो। प्लानिंग्स जरूरी है। सही समय पे, सही अवसर आने पे आप काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए, एनर्जी कैसे रहने वाली है मई मंथ की आप लोगों के लिए, ये देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। देखिए, मैं आपके सामने सफल करके निकाल रही हूँ, वापस से स्ट्रेटेजी का कार्ड आया है। बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटेजी बनाकर आगे काम करना आपके लिए। ये मेरे ख्याल से ये मुख्य रूप से ये एक ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, गौर करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजी बनाना है, चाहे आप अपने कैरियर के लिए हो, चाहे अपनी लव लाइफ के लिए हो, चाहे आगे के जीवन के लिए हो। किसी भी चीज़ के बारे में आप परेशान हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आप आगे बढ़िए। छोटी से छोटी बात को, यहाँ पे देखिए जनरल लेजर कहा गया, यहाँ का फोटो दिया गया है। और जनरल लेजर क्या होता है, जिसमें बहुत छोटी से छोटी चीज या बहुत छोटे से छोटे खर्चे का भी, मतलब वो तो बिजनेस की बात होती है, व्यापार की बात होती है, तो वहां पे जनरल लेजर जो होता है उसमें छोटी से छोटी, इवन एक कप चाय भी आपने मंगाई उसका भी आपको वहां पे लिखना पड़ता है, वो होता है तो डिटेल में पूरा। तो ये इस बात को बता रहा है कि आपको जो है अपने काम को लेकर, आप जो भी बनना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हैं, जैसा भी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको छोटी से छोटी चीज को ध्यान रखना है और उसे नोट करना है, या उस पर काम करना है। जहां पर भी कमियां हैं वहां पे आपको सुधार करने की जरूरत है।
तो एक फुल प्रूफ प्लानिंग की ज़रूरत है आपको। तो हो सकता है इस मंथ आपके लिए कुछ ऐसे अवसर आए जहाँ पे आप कुछ अच्छा करें, लेकिन उसके लिए आप जो है आप पहले से बना ली, ये कहा जा रहा है। नंबर 17 है एक्शन का कार्ड, तो काफ़ी एक्शन में के मोड पे रहने वाले हैं मई के इस मंथ में। एक्टिव रहेंगे, बिजी रहेंगे, अपने काम को लेकर बहुत जोश में रहेंगे, ये है। मौके की तलाश में रहेंगे, ये एनर्जी है। नंबर 46 थिंकिंग मैन, तो आप जो है अपनी जो प्रमुख चीजें हैं, जो बेशकीमती चीजें हैं, या जो आपकी प्लानिंग है, या आपका जो गोल है, जो आपका उद्देश्य है, उसके लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे आप। बहुत ज्यादा आपको सोचने की बात यहाँ पे नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा उस चीज को आप बहुत संभाल कर भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होने वाली बात भी आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव होने से बचें, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको बहुत संभाल कर रखना है। और मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, अपनी प्लानिंग्स किसी को मत बताइए, अपने सपने किसी को मत बताइए, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो मत बताइए किसी को। बस मतलब किसी से कुछ नहीं बताना है, और बस आप अपना काम करते रहिए। जितनी भी मेहनत करिए, जो भी आपके सपने हैं, जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, किसी से मत कहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये मिल रहा है कि कहीं कोई आसपास ऐसे लोग हैं, कोई तो ऐसा है अ, जो भले आपको नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन उसकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो आपकी सफलता में या आपकी कामयाबी में खुश हो सके। ऐसा कोई इंसान है। और आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिश्तेदारी में हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं वहां पे हो सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप हैं वहां पे कर सकते हैं। कोई तो ऐसा है जो होती है ना एक जलन ईर्ष्या वाली भावना, कि किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी को काम करता हुआ नहीं देख सकते, किसी को मेहनत करते हुए भी नहीं देख सकते। कि कई बार ऐसा होता है कि अपने सपने बता दो तो सपने पूरे नहीं हो। इस तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एनर्जी होती है एक्चुअल में। ये लोग नहीं होते, लोग तो सभी अच्छे होते हैं। उनकी समय समय पर जो एनर्जी होती है, मन के जो भाव होते हैं, वो उन्हें अच्छा या बुरा बताते हैं। और मन के भाव अगर किसी के प्रति बुरे होते हैं तो वही इंसान उसके लिए बुरा हो जाता है, और किसी के प्रति अच्छे रहते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, ये बात है। तो इस तरह की सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे है मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53, और मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 49, नंबर 8, नंबर 9। देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स जो आ रहे हैं ना, 3, 4, 5 आ रहे हैं, और जो है उसके बाद जो है 8 और 9 आ रहा है। साथ ही साथ जैसे इस तरह से 9 और 10 आ रहे हैं, इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मतलब सीक्वेंस में आ रहे हैं नंबर। तो यहाँ पे मुझे गति, अब ये नंबर्स आपको गति बताते हैं। जैसे आप पहले सीढ़ी पे कदम रखे, फिर आपने दूसरी पे रखा, फिर तीसरी पे रखा, फिर चौथी पे रखा, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर ये कह रहे हैं कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। आपका चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा, आप अपने अंदर पावरफुल चेंजेस नजर आएंगे, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कि आपका सोचने का तरीका बदलेगा। और समस्या, अगर कोई समस्या है तो समस्याओं को देखने का तरीका बदलेगा, ताकि आप उस समस्या का हल निकाल सकें। ये जो प्लानिंग भी कर रहे हैं उसमें भी आप जो है बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन अगर कुछ कर रहे हैं तो वो पूरे होने की संभावना है। उस मतलब बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैन होल्डिंग का हार्ट का भी कार्ड है। तो जो लोग सिंगल हैं, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, उनके लाइफ में उनका सोलमेट उनको मिल सकता है। आप अपनी सोलमेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, या सोलमेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और यहाँ पे सोलमेट वाले कनेक्शन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एक्शन का कार्ड है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये सारे कार्ड्स जो हैं मैरिज को बताते हैं। तो जो सिंगल है उनके लिए चांसेस हैं कि मैरिज हो जाए, उनकी तरफ जो है उनका सोलमेट आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई कनेक्शन अभी खत्म हुआ है,
कोई कार्मिक कनेक्शन खत्म हुआ है तो आपको उस दुख से, उस परेशानी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना है, बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा सोचते बैठे रहेंगे और गुजरे हुए वक्त को हाथ में पकड़ कर बैठेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करें। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होना भी सही नहीं होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं तो आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको आदत बन जाती है खुद को एक दायरे में कैद करके रखने की। क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आप उस दायरे से बाहर जाएंगे तो आपको हानि होगी या आपको परेशानी होगी या आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये आपकी ग्रोथ पर प्रभाव डालती है। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए कि ईश्वर है सबकी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि पैसों की तंगी की वजह से आप जो है खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो किसी को पता ना चल जाए कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके मान सम्मान पर प्रश्न ना उठे या आपके मान सम्मान में कमी ना आ जाए। तो इस तरह की भावनाएं हैं आपके मन में। तो इस तरह ये सारी भावनाएं जो है नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं, तो इनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अच्छा या बुरा वक्त आते जाते रहता है जीवन में, उससे कोई महत्व नहीं रखता। जो लोग बुरे वक्त में किसी की हंसी उड़ाते हैं और उसका साथ नहीं देते, वो लोग महामूर्ख होते हैं, मैं ये कहती हूँ। क्योंकि अच्छा या बुरा वक्त आना किसी के भी हाथ में नहीं होता है, वो ईश्वर की मर्जी होती है। आज अगर अच्छा वक्त है तो कल बुरा वक्त आ सकता है, अगर आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल बहुत अच्छा वक्त आ सकता है। तो वक्त के हिसाब से लोगों को आकलन करना, लोगों के धन संपत्ति के आधार पर लोगों को आकलन करना या उनको मान सम्मान देना, या धन नहीं है, नौकरी नहीं है तो किसी को अपमानित करना, ये पढ़े लिखे हुए मूर्खों की का काम होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कभी भी किसी के कपड़े, किसी के ओहदे, किसी की धन दौलत को देखकर किसी को मान सम्मान भी नहीं देना चाहिए और किसी को अपमानित भी नहीं करना चाहिए। लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर है तो उसको अधिक मान सम्मान देंगे, अधिक अटेंशन देंगे। तो भाई अगर आप बहुत मान सम्मान देते हो, अच्छी बात है, किसी को मान सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन आप अति चापलूसी आप ऐसे कर रहे हो जैसे वो इंसान आपकी चापलूसी से खुश होकर अपनी जमीन जायदाद आपके नाम कर देगा। तो कोई ऐसा नहीं करता, आप चाहे उसको कितनी भी चापलूसी कर लो, कितनी भी उससे लाड़ लड़ा लो, कोई इंसान कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर उसका दिल करेगा तो वो आपको देगा, चाहे लेकिन देगा नहीं, क्यों देगा? वो उसकी धन संपत्ति है, वो क्यों देगा? चाहे आप उसकी कितने ही तलवे क्यों न चाटे। तो लोग नहीं समझते हैं, लोग पीछे भागते हैं। तो क्या, छोड़िए, ये महामूर्खता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो मैं तो ऐसे लोगों से कहती हूँ कि उनसे हेल्दी एक डिस्टेंस मेंटेन करिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की बातों को। अगर ऐसा लोग कुछ बोलते भी हैं ना, तो उन बातों को दिल पे मत लगाइए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना दिमाग बस खराब करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब देखिए, मैंने जो सिनेरियो था उसके बारे में तो बता दी, बाकी लोगों के लिए बता रही हूँ मैं। थोड़ी सी शुरुआती दिनों में फाइनेंस की कमी महसूस कर सकते हैं। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े अगर फैमिली में हो रहे हैं तो उससे आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन पर आप जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनसे थोड़ा सा बचने की भी कोशिश करें। और थोड़ा सा क्रिएटिव सूट है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है थोड़ी सी। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती भी है तो आपको जो है उस सिचुएशन को थोड़ा सा शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक उसका हल निकालें, शांत रहें, चुप रहें, सबसे बेहतर यही है। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है। इनसिक्योरिटी जो भी है उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्शन के मोड पे रहेंगे, काफी एक्टिव रहने वाले हैं और जो है अपने काम को लेकर काफी जोश में रहेंगे। आपका फोकस आपके काम पर या किसी खास काम पर रहने वाला है इस मई के इस मंथ में। चाहे आपका कोई कनेक्शन उस पर आपका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा या आपके काम पर रहेगा, तो दोनों ही लिहाज से अच्छा है। जो भी काम कर रहे हैं स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको
सही मौके पर आपको जो है सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। ये है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे। 8 ऑफ कप का कार्ड है, तो कुछ लोग तो स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक तरीके से मेच्योरिटी आ रही है ये कहा जा सकता है, या स्पिरिचुअल चीजों पर लगाव बढ़ रहा है ये कहा जा सकता है। और आप किसी के लिए ये भी है कि किसी कार्मिक कनेक्शन से बहुत दुखी होकर, या बहुत ज्यादा ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन या ऐसे लोग जो सही नहीं है आपके लिए, उनसे आप जो है उन रिश्ते खत्म करके आप जो है अपने सुकून की तरफ, अपनी उन्नति की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब ऐसे कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए ये भी मैसेज है। तो जो सिंगल है उनके लिए तो मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस है, उनको जो है उनका सोलमेट मिल सकता है, ये भी संभावना यहाँ पे बन रही है। हेल्थ इशू किसी की चल रही है, तो हेल्थ इशू अगर है कुछ प्रॉब्लम तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, 3 ऑफ सूट की एनर्जी है, और दोनों ही एनर्जी सही नहीं होती है हेल्थ को लेकर। तो हेल्थ पर विशेष ध्यान दें, और खासकर एडिक्शन वाली चीज़ों से, शराब नशे की लत से, या ऐसे बुरे लोगों की संगति से बचकर रहने की कोशिश करें। जितना आप उनसे दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। कोरल एनर्जी को हो तो काफी अच्छी है। कुछ डोमिनेटिव लोग भी हो सकते हैं आपके आसपास, जो उनसे आप भी आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अहंकार से बचें। अहंकार आपके लिए सही नहीं होगा। कामयाबी कई बार अहंकार दिला देती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये भी है कि थोड़े से अहंकारी हो सकते हैं। अहंकार देखिए, स्वाभिमान तक तो ठीक है, लेकिन अहंकार सही नहीं होता है इससे, क्योंकि अहंकार से सामने वाले किसी को कमन आहत होता है, इसलिए अहंकार से बचें। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चन के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे। नंबर 333 नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि आप लोग को माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस में रखने की जरूरत है। नंबर 88 भी महत्व रखता है यहाँ पर। नंबर 4 888 की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो यूनिवर्स के साथ एक अच्छा सा जो है आपका तालमेल बैठ रहा है। और यूनिवर्स क्या चाहते हैं? यूनिवर्स यही चाहते हैं आपसे कि आप अपना काम करें, अपने कर्म करिए, सही कर्म कीजिए। अगर कोई रास्ता गलत है तो उसे छोड़िए, और अपने आप को एक मैं शब्द ढूंढ रही हूँ, एक प्योर सोल बनाना है एक तरीके से। क्योंकि इस दुनिया में हम आते ही इसलिए हैं कि अपने पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकें, और अपने आप को एक प्योर सोल में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम जो है इस दुनिया से जब जाए तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो। मेन उद्देश्य इस धरती पर आने का यही होता है, जिसे हर इंसान भूल जाता है। इस धरती पर हम आते इसीलिए हैं कि जितनी भी पास्ट लाइफ की इम्प्योरिटीज हमारे सोल में आ गई है, उस इम्प्योरिटीज को दूर करें, प्योर सोल में बदलें। क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आप देखिए ईश्वर को जान सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, और किताबों के द्वारा, वेदों के द्वारा, या किसी भी धार्मिक किताब के द्वारा आप सही क्या है गलत क्या है इन चीजों को समझ सकते हैं, पाप पुण्य के बारे में जान सकते हैं। दूसरे किसी भी जन्म में ये संभव नहीं होता है। तो इसलिए मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है कि बाकी सभी जन्मों में जो भी कर्म किए हैं उनसे जो हमारा सोल अपवित्र हो गया है, तो उसे एक पवित्र सोल में बदला जा सके, उसे पवित्र किया जा सके। तो एक तरीके से सोल में जितनी भी मैल जमे हुए हैं उसे धुलना है, और जो है प्योर सोल बनना है।
तो ये कम होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब हमारा मन धीरे धीरे प्योर होने लग जाता है तो हम फिर सभी जीवों से प्यार भी करने लग जाते हैं और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने लग जाते हैं। और फिर जो माया का है वो भी एक तरीके से धीरे धीरे छूटने लग जाता है, तब कहीं जाकर हमें मोक्ष मिलता है। तो कुछ लोग थोड़ा सा इस चीज की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, सभी तो नहीं होंगे क्योंकि ये दुनिया माया के आधार पे चलती है। आप एक सेकंड के लिए ईश्वर पे ध्यान देंगे, दूसरे ही क्षण माया आपको ऐसे मोह में डाल देगी कि आप जो है भूल जाएंगे ईश्वर का मंत्र जाप करना। और ये इसलिए हर वक्त अपने आप को ट्रेन करना जरूरी होता है। चलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, ईश्वर क्या जवाब देते हैं। Within the next few months, choose a new direction. Ask for help from others. बॉटम ऑफ द डेक है अनलाइकली एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ महीने महत्व रखते हैं और किसी के लिए ये भी है कि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कोई नया डायरेक्शन आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है, तो उस पर करिए। और अगर आपको मदद की जरूरत है तो आपके आसपास लोग हैं जो आपके सोलमेट्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे, उनसे आप मदद ले सकते हैं। देखिए सोलमेट जरूरी नहीं होता है कि हस्बैंड या वाइफ ही हो या लवर्स ही हो। सोलमेट हमारे माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। सोलमेट वही लोग होते हैं जिनसे हमने पिछले जन्म में किसी न किसी के रिश्ते के रूप में हम जुड़े हुए थे और जो हमारे शुभ चिंतक हैं वही हमारे जो है शुभ सोलमेट बनकर आते हैं। तभी देखिएगा कि किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, इसलिए तब भी से हम पल दो पल में इतने करीब हो जाते हैं, इतना खुद उसको क्लोज मानने लग जाते हैं जितना कोई हमारा सगा भी नहीं होता है। खून के रिश्ते वाले भी कई बार उतने सगे नहीं होते हैं। तो खून के रिश्ते में जरूरी नहीं है कि आपका सोलमेट ही हो, कुछ कार्मिक्स भी होते हैं जिनका दिल आपने दुखाया होगा, वो लोग बदला लेने भी आते हैं। तभी तो खून के रिश्तों में भी कई बार लड़ाई होती है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है, माँ बाप में लड़ाई हो रही है, इस तरह। तो कार्मिक भी होते हैं और सोलमेट्स भी होते हैं। तो जो सोलमेट्स है, अब सोलमेट्स को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि आपके शुभ चिंतक होंगे, आपके सुख में ही नहीं आपके दुख में भी आपके साथ खड़े होंगे। एक वो इंसान का होना कि जिनसे आपका रिश्ता है तो भी, नहीं है तो भी, बातचीत होती है तो भी, नहीं बातचीत होती तब भी से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए है। वो इंसान, उस इंसान से आप मदद मांग सकते हैं, कभी आपको जरूरत हुई तो वो इंसान है। और आपके भी दिल में आता है कि कभी उसे जरूरत है तो मैं हूँ, हर हाल में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा या रहूंगी। ये जो भावनाएं आती है ना वो सोलमेट्स के साथ आती है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वैसे बहुत अच्छा रहने वाला है मई का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस अपना कर्म अच्छा रखिए, अच्छा कर्म करते जाइए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप बहुत जल्दी अपने गोल पे पहुंचने वाले हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आपको अपना कर्म तो करना ही होगा, कर्म करते रहिए। यू आर गुड इनफ। और यहाँ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए वापस से इट्स टाइम टू टेक एक्शन का है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही आ रहा है। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड आया हुआ है, स्ट्रेटेजी का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि स्ट्रेटेजी बनाकर जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उस पर आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। सबसे पहले तो उसके लिए
एक स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर लगातार काम करिए। बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक आपको उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। तब जाकर जो है आप अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। और बॉटम ऑफ द डेक है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो जो भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, थी अभी तक, वो जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है और आपकी तरफ खुशियां आ रही हैं। सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है। मैरिज, एंगेजमेंट या तो आपकी होगी या फिर इस तरह के परिवार में होगा उत्सव का माहौल, या आप किसी को आप कहीं आप इस तरह के फंक्शन अटेंड करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। इस तरह के एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।